नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा एक पुरातन कहानी साधव झियो कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। कपतटीए कपतिटीए अगनाअगनी बनस्थ भितरे बसा बांधि थांती। कपति जोड़िए छुआ देई थाए। दैव जोगकु देख एतिकी बेलकु बनरे निया लागिबार थिला। से निया को देखी कपत कहिला, कपति चाल आमे उड़ीकी आर बण को पलैबा। कपति कहिला, मो छुआ दीटांकु छाड़ी मु कुआड़े भी जीविनी। मोर केवल ठाकुर भरोसा। मते मारिले मारिबे, रखिले रखिबे। कपत मनरे भाबिला, ए छार कपति पाई मु काहींकी नियारे पोड़ी हेकी मरिबी। एमिति विचार करी से आर जंगल को फुरकिना उड़ीकी पलैला। एणे कपति ठाकुरंकु सुमरणा करी सेई बसारे पड़ी रहिला। दैव जोगकु बणर चारिआड़ पड़ीगला। हेले कपति जौराଳରେ बसा बांधिथिला से गछरे निया लागिलानी। कपति भारी खुशी हेई पिला जोड़ियंकु बड़ आदर जत्न रे पालिला। कपत को भी मने मने खोजुथाए, हेले कौठी पाइलानी। तेणे कपत जाई आउ गोटिए कपति नेई घर कला। एमिति केते दिन गला परे कपत कुआडू आसी सेठी पहुंचिला। आउ कहिला, हईलो कपति, मो पिला जोड़ियंकु धरी तू एते दिन पर्यंत बहुत सुखरे रहिलु। एणिकी मो पिलांकु तू मते देई दे। एकथा सुनी कपति खूब रागिकी निया बाण होईगला। कहिला, हई रे, एते दिन जाए तू कोउठी थिलु? केते कसण सही मु यांकु एडिटुरु एडिटिए कली। एते बेलकु कौन ना तो पिला। कपत कहिला, चल राज दरबार को जिबा। राजा जहा न्याय करिवे सेया ही हब। तापरे कपत कपति दी जण राजांग दरबार को गले। से राइजरे अबुझामणा राजा को पाळबिंडा मंत्री निशाप कले जे जदि कपत न थांता कपतिर पिला कोउठी होंता। तेणु पिला हैला कपतर। कपत पिला जोड़ियंकु दुई डेणारे बसेई फुरकिना उड़ीगला। कपति सिना तांको पिलांक मुहंकु चाहिकी बंचिथिला। ता जीवन रे आउ एबे कोन कार्य। मन दुखरे उड़ी उड़ी आसी साधव घर पोखरी कूଳରେ बसिला। साधवाणीर 7 पुओ। झियोटिए नाही बोली सबुबेले ता मन बिरस। सेइथिपाई साधवाणी नीति गाधेई सारी धर्मदेवतांकु पाणी आंजुळाई टेके। सेदिन से एमिति गाधेई पाधेई पाणी आंजुळाई टेकी देई चलीगला। कपति कहिला, हे धर्मदेवता, तू जदि सतरे पृथ्वी आतजात करुथिबु तेबे आर जन्म को मु साधवर झियो हेकी जन्म नेबी। एतिकी कही कपति पाणीकी डेई जीवन हारिला। सतकु सत से साधवर झियोटिए हेई जन्म हेला। 7 पुओरे झियो हेइछि बोली साधव घरे आनंद उत्सव कहिले न सरे। दिनकु दिन शशिकला परी झियोटिए बढ़िबाकु लागिला। रूपरे जेमिति गुणरे भी सेमिति। 4 बरसकु 4 पाठ सरिला। पूर्व कथा सबु ता मनरे थाए। बापा को कही षंढटिए पालिला। आपना गोठिया को बतेई नीति रजा घर गोठ संगरे छाड़ी दिए। आउ रजा घर जेते बाछुरी हुए सबु अड़ई आनी निज गुहाले बांधि दिए। सबु बाछुरी जाक साधव घरे रहिले। रजांक मणही बेलकु टोपाए दूध घिओ मिलिलानी। रजा घरे हुलुस्तुलु पड़ीगला। कथा राजांक कान जाए गला। संगे संगे पाइक पठेई साधव को बांधि आनिले। राजा कहिले, हईरे साधव, तम झियो कहीं आम बाछुरी जाक सब बांधि नौची? यार अर्थ मते बुझेई दिए, ता नहले तम सारा बंश को मु शुली देबी। साधव तटस्थ हो गला। ए कथा तो से जम्मा जानिनी। कहिला, मणिमा, मो झियो ठारू बुझी आसे, तापरे जहा करिबा कथा मु करिबी। एतिकी कही से बिरस मनरे घर को फेरिला। खिया नहीं कि पिया नहीं, गंभीरी भितरे शोइला। आउ भारीजा को कहिला, आज ए झियो मो घरु विदा हेले मो अन्न जल छुईबी। रजा घर बाछुरी सबको आनी घरे बांधिची। रजा एबे साधव बंश मूल पोछ करिवो बोली कहिलानी। साधवाणी मुह कला पड़ीगला। तम तम हेई झियो पाखकु दौड़ीगला। सबु हालचाल जाई झियो को कहिला, एइने जाई रजा घर बाछुरी सबु फिटेई दे। झियो ए कथा को कान को नेलानी। माँ कहिला, जदि तू बाछुरी फिटेई न दबु
बाप ऋषिकी शोईची तो मुह आउ से चाहिबनी। झियो एतक शुणी गेल्हेई हेई बाप पाखक जाई कहिला, बापा मु कौन अपराध कली जे तमे रुषिच? मु जन्म होला दिनरू तमर धन जन गोप लक्ष्मी सबू बढ़ी। एबे मु गोठे बाछुरी कलिनी, तमे ओलटी मो उपरे खपा होउच। हौ उठ एबे मन ही कर। राजा पचारिले कहिब, मो झियो कहिला, तमे कपत कपति न्याय पासरी गलनी कि? षंढ होउची मो झियर, बाछुरी तमर केमिति हैला? साधव तहियार दिन दरबार रे सेई कथा जणैला। मणिमा पूर्व कथा टिके मने पकांतु। षंढ तो मो झियर, बाछुरी गुड़ाक केमिति छामुंकर हब? जदि षंढ नथांता ताहले बाछुरी केमिति हेइथांते? दरबार रे पात्र मंत्री एते लोकरे राजा को बड़ लज्जा हैला। रागरे से गरगर ही कहिले, अच्छा हौ तम झियर केते बुद्धि देखिबा। हौ तम झियो को कहिब, काली सकाळे तम पद्म पोखरी को आम चंदन पोखरी कूଳରେ आनी लगेईदब। ये अभिला कथा शुणी राइज लोक ताजुब हेले। साधव बड़ अड़ुआरे पड़िला, कि झियो मोर जन्म हैला जे मते हिनस्ता करिकी मारिला। से मन दुखरे घर को फेरी झियो आगरे सबु कथा कहिला। झियो शुणी मुरुकी हसीदेला, कहिला, बापा यही कथा तो? हाँ तमे जाओ खाओ पियो करी सुओ, काली सकाळे मु सबु बतई देबी। साधव जाई खियापिया करी शोइला। राति पाई सकाळ हैला। राजांको आखिरे निद नाही। जाई चंदन पोखरी कूଳରେ देखिला बेलकु किछि नाही। मने मने भाबिले, आजी साधव झियर चतुरपणिया छड़ई देबी। सकाळे साधव झियो ठारू सबु कथा शुणी खुशी मनरे दरबार को गला। राजा कहिले, कि हो साधव, तम झियर चतुर बुद्धि जणागला। एबे ताकु दरबार को अणेई गालरे चून कला बोली राइज सारा बुलेइबी। साधव कहिला, मणिमा मो झियो आम पद्म पोखरी को जेते नेहुरा हला से मोटे शुणिलानी। सी कहूची मु तिर्ला लोक, राजांको चंदन पोखरी हेला मो मर्द। से जदि आसी मते हाथ धरी डाकी न नेबे आ मु केमिति जीबी? छामु एबे आपणको चंदन पोखरी की आज्ञा दियंतु, से जाई ताकू हाथ धरिकी नहीं आसु। जिदिया राजांकर ए कथारे जिद्दी भांगिलानी। कहिले, एथर जाओ कहिब गाँ मुंड देउल को आम सिंह दरजा पाखरे हाजिर करू। साधव पुणी जाई झियो को एक कथा कहिला। झियो कहिला, जाओ बापा राजांकु कहिब राणी होउचंती सती स्त्री। से तीनोटी हुलहुली देले देउल जाई तांको सिंह द्वार पाखरे लागिब। जदि राणी असती हेइथिबे तेबे देउल पादे भी घुंचिबनी। राइज जाक चहल पड़ीगला। देउल चलिब देखिबाकू लोक रुंड हेइचंती जे थाट पटाली भांगी पड़ुची। एतिकी बेले राणी हुलहुली देले। देउल भला काहींकी चंकिब? राणीटा दोचारुणी बोली राइज जाक हुरी पड़ीगला। राजा को मरण समान लज्जा हैला। से राणी को राइजरू बाहर करदेले। समस्ते साधव झियो को धन्य धन्य कहिले। राजांकर राग रहिला साधव झियो उपरे। साधव घर को पुणी खबर पठेइले, मु तम झियो को बाहा हेबी। साधव घरे कांद बोबाली पड़ीगला। माँ झियो को धरी बाहुनी बसिला। बाप मने मने भारी गरगर हैला। आपे तो हाण कुराड़ी आनी आपणा बेकरे पकेइची। ए अबुझामणा राजा कण प्राण न नहीं छाड़िब? एते कथारे झियो मनरे टिके भी विरस नाही। कहला, तमे सबु एमिति आतुर काहींकी होउच? साधव घरर झियो हेई राजा घरर राणी हेबी। याठू बली भाग्य आउ कौन अछि? माइले मारिब, जी हेले तो कहिब मु राजा घरर राणी। बाण रोषणी टमक बजेई बड़ जाकजमकर साधव झियर बाहाघर हेला। एणे राजा गोटे अमुहा देउल तोलई थाए। साधव झियो जेमिति नौरे पाद देइची ताकू नहीं से अमुहा देउल भितरे पुरेई कंटा पिटी देला। साधव झियो पिला दिनरू नेउलटिए पालिथिला। से ता संगरे सुआरी रे आसी थाए। सेई एकाता दुख बेले सांगरे थाए। दिने गला दी दिन गला दिहे भोक उपासरे रही थांती। साधव झियो नेउल को कहिला, अरे नेउल, तू मो सांगरे आसीचु बोली सिना एते कष्ट पाउचु। तू हेले आम घर को पळा। तू सेठी दूध भात खाई सुखरे रहिबु। नेउल कहिला, तमे मते पालिथिल,
सुख बेले मु तुम सांगरे थिली आउ एतेबेले मु तुमको छाड़िकी पळेइबी। साधव झील कहला अच्छा हौ तू गोटे काम कर, एउठू आम घर जाए गोटे सुढ़ंग खोली दिए। नेउल कहला ये गोटे छार कथा। तापर से तार बंधु बांधव को डाकी आनिला, राताराति सुढ़ंग करदेला। साधव झील नीति से सुढ़ंग बाटे बाप घर को जाए, खाए पीए हस परिहास दिन जाक भाउजों सांगरे कटे। रातिरे पुणी से अमुहा देउल भितर को पलि आसे। एणे राजा तो राणी की आपणा हाथ मारिले, पुणी साधव झील को बाहा हेई अमुहा घरे रखिले। एबे एकुटिया हेई चंदन पोखरी कूଳରେ बसंती। राति अध हेले नौर भितर को फेरती। एकथा साधव झील जानी पारला। दिने से अष्ट अलंकार मंडित हेई पाट पीतांबरी पिंधि आगरू आसी पोखरी कूଳରେ बसी थाए। रणि फूल परी जह्न पड़ी। राजा आसी देखती तो दिव्य सुंदरी स्त्रीटीए बसीची, दर्पण भली देह झटकुची। राजांको आखि खोसी हेई पड़िला। एमितिका रूप से आगरू केबे भी देखि नथिले। पाखकु जाई पचारिले किए तमे? साधव झील कहला मु सरगर अप्सरी, सांग हेकी आमे 8 जन आसीथिलु। मु एठी बाटबणा हेगली, किए कुआडे चलीगले। एबे मु कुआडे जीवी कौन करिबी किछि बाट पाउनी। राजा कहिले मोर तो राणी नहीं, मु तुमको बाहा हेबी। साधव झील कहला बाहा हब जे मु किंतु नौर भितर रहिबिनी, बण भितर मते घरटीए करि दियो, मु सेठी रहिबी। तम छड़ा मते आउ केही देखिबेनी कि एकथा दिकानरु 3 कान हबनी। राजा सेया कले। नीति राति रे सेठिकी जाआंती, राति 9 पाहुणु नौर को चली आसंती। एमिति किछि मास बीतीगला। दिने साधव झील राजा को कहला हई हे मु तो महावेदी ऊपर तुमको हाथ धरी बाहा हेइनी, तम आम कथा आउ केही जानी नांती। तमे तो राजा लोक, क्षण क्षण के मती भोल। एबे मोर पुओ की झील हब, ये तम पिला बोली जदि तमे न मान मु दोचारुणी हेबी सिना, तमर किछि संतक मते देई थाओ। तेणु राजा कौन कले, तांको आपणा पाग आपणा ना लेखा मुदी तांको देले। एतक संतक नहीं साधव झील रखिला। ता पर दिन ठारू आउ साधव झील सेठी नथिला। राजा जाई केते खोजिले, ताकू किए चिन्हिछि जे जाई किए ठाब करिबो। कांदी बोबेई आपणा दुखरे रहिले। एमती केते दिन बीतीगला। साधव झीलर दिव्य सुंदर पुओटीए जन्म हैला। वर्षे गलारू साधव झील बाप हाथ खबर देला, कहिला राजा को कहबो पुआ आसी वर्षकर हेलानी, कौ दिन आउ तम पुओ भारीजा को तमे नौर को आनिबो। साधव जाई राजा को एक कथा कहिला। राजा एक कथा सुनी आश्चर्य हो गले। सी भाविथिले अमुआ घर भितरे साधव झील 25 सढ़ी हुंका पालटे जीवनी। एबे पुओ हबा कथा सुनी तांको देह निया हो गला। सभा पंडित मानकु कहिले देख साधव झील को मु कंटा कबाट किली अमुआ घरे रखिली। से एडिकी दोचारुणी जे से कहा आड़ू पुओ करी मो मुंडरे एबे अठा बुलुची। साधव झील को धरी आनिबा लगी पाइक पठेइले। राजांको हुकुमरे पाइक जाई साधव झील को धरी आनिले। सभारे थाट पटाली भांगुची, सोरिषटीए पकईले तले पड़बनी। एतिकी बेले साधव झील पुओ को काखेई आसी सभा मध्यरे ठिया हला। कहिला देख कथारे कहंती राजा को विश्वास नहीं। राजा मो हाथ धरी बाहा हेले, पुओ हेला, एबे मते एते लोकरे लोक हसा करूचंती। हौ सेइथिपाई तो मु संतक रखिची, एबे आपणा संतक आपे चिन्हंतु। एतिकी कही साधव झील राजांको मस्तक पाग आउ ना लेखा मुदीटीकू सभा मझिरे थोईदेला। एबे राजांकर आपणा लाज आपणा को खाइला। राजा खुशी हेई साधव झील को नौर को नेले। अति सुखरे राणी आउ पुओ को नहीं राइज पालिले। नमस्कार, मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा गोटे पुरातन कहानी अलसुआ कथा। परिवेशन परशुराम बेहेरा। गोटे गाँव रे निपट अलसुआटीए थाए। ता ना माधिया।
से एमितिका कर्मकुढ़ी जे दुनिया रे आउ ता भली केई नाही। कौ कथा को चंकीबनी, मगा दशा करी कौनसी प्रकार खाइबा पीबा हो जाए तार। गोटे काम करने को कहले दांत ने फिड़ी नवाबंक नाती भली चली जाए। हे सीए पुणी ए काम करिबो, किंतु एमिति केते दिन चलिबो? अलसुआटा को किए बा काहेकि खाइबाकू दब? समस्ते ता उपरे चिड़ी चिड़ी हेले। अनेक लोक जमा दुआर को उठेई देलेनी। अलसुआ माधिया बड़ भावना भितरे पड़िला। पेटर दाऊ से संभाळिबो केमिति? दिने जने सर्वजाण पाखकू जाई माधिया नमस्कार टिए पकेला। सर्वजाण कहिले, किरे तू आजी जाए बंचीचु? मु भाविथिली तू खाइबा बिना मशाणी हुड़ारे मिलई जीवुनी बोली। आजिकाली कौटू किछि कामदाम करुचु कि? माधिया कहिला, महापुरु मो देई से काम हबनी, मते खाली बंचिबा पई गोटे बाट बतई दियो। सर्वजाण कहिले, काम करिबा पई भगवान तो बाहुरे बल देइछंती, मनरे बुद्धि देइछंती। जो मनीषटा काम न करे से होची भगवानकर शत्रु। काम न कले तू उपासे भोकरे मरिबू, एइटा तो कपाଳରେ लेखा हिची। माधिया कहिला, आज्ञा मु काम दाम किछि करि परिबिनी। सर्वजाण कहिले, ताहले उपास भोकरे रह। माधिया कहिला, ना ता भी मु पारिबिनी। आउ तेबे कोन कहूचु? माधिया कहिला, मते गोटे सुविधा उपाय बतई दियो। सर्वजाण कहिले, अरे सबु सुख मिलिबो काम कले, आउ अलसुआ हेले जीवन सारा दुख पाइबू। माधिया खुंट परी ठिया हेकी रहिला। मनरे तार बड़ दुख। सर्वजाण रागी जाई कहिले, अच्छा तू एबे जा, काली राति रे झड़ हबो आउ बिजुली चमकिबो। प्रति बिजुली चमकरे तू जहा चाहिबू तते सेया मिलिबो। तू मात्र 3 थर मागिबू। माधिया महा आनंद रे सर्वजाण को धन्यवाद दे घर को फेरिला। संध्या हेला। माधिया झड़ को अपेक्षा करी रहिला। चाहू चाहू आकाश कणरे खंडे कला बौद मुंड टेकिला। आस्ते आस्ते समस्त आकाश को से गिली पकेला। हाउले हाउले पवन बहिला। बेलू बेल बेग बढ़ी शेष को झड़ हेला। टोपा टोपा वर्षा पानी पड़िला। जेकोसी मुहूर्त बिजुली मारिबार कथा। माधिया प्रस्तुत हेकी रहिला। दुर्जोग को सेतिकी बेलू माधियार पेट कौन हेगला। बापालो मालो हेई भूईरे गड़िला। सी आउ बर कौन मागिबो? एतिकी बेले पहली बिजुली मारिला। किछि हेले ता मनरे पड़लानी। पेट को शोधिला, मरुनु तू? बथेइबा पई एतिकी बेले तेते बेल मिलिला? जा जा तू मो देहरु पळेई जा। माधिया देखिला ता पेट कुआड़े उभेई जाइछि। चारिआडे दरांडिला। गोटे हाड़ुआ मेरुदंड ता हातरे बाजिला। अरे मो पेट कुआड़े गला? भें भें ही कांदिबाकू लागिला। पेट नथिले मु बंचिबे केमिति? बरং मोर पेटटिए दरकार। चाहू चाहू बिजुली चमकिला। माधिया पेटटा ओदर परी फुलीगला। चंकीबाकू जू नाई। जेउठी बसिथिला सेठी अचल हेई पड़ी रहिला। बापरे मोर केते बड़ पेट! गोटा हाथी पेट भली पेटटा। एटाको मु पुणी चलैबी केमिति? बड़ मुस्किल हेला। बड़ विकल हेई माधिया कांदिबाकू लागिला। ना मोर एमिति पेट दरकार नाई। आगे जेमिति थिला सेमति होउ। शेष थर पई बिजुली चमकिला। माधिया आगे जेमिति थिला सेमति हेगला। भाग्य को निंदा करी से पुणी सर्वजाण पाखक दौड़िला। एही समय सामने आसी गोटे मस्त बड़ गधिया पहुंचीगला। माधिया ताकू देखि छानिया हेगला। गधिया देहरे खाली कंटा झुलुची। से भारी दुर्बल। तथापि से भୟରେ बरडा पत्र भली थरिबाकू लागिला। कहिला, भाई मते बाट छाड़ी दे, मु सर्वजाण पाखकू हुकुम आनिबाकू जाउची। गधिया कहिला, अरे मो कथा टिके तांकू पचारिबू। मु चौकस भोजन पकाउची, अथच मो देहरे मांस लागुनी काहींकी? कौन कले मु आग भली मोटासोटा होइजिबी? सेई कथा टिके तांको पाखरु बुझी आसीबू तो। आ देखे तू जदि मो कथा भूली जाइथिबू तो मांस को मु कुत्ता कुत्ता करी छिंडे खाइजिबी। माधिया सबू बुझिबो बोली कही जवाब देकी गला। बाटरे गोटे गछरे पाचिला आत लदी होइथिबार देखिला। से आनंदरे तोली आनी चाखिला बेलू एकदम कोचिला फल परी पिता लागिला। विरक्ति दूर को फिंगिदेला। गछ दुखरे दीर्घ निश्वास पकेला। ता आखिरु टोपा टोपा हेई लुह झरी पड़िला। कहिला, भाई
ଯିଏ ମୋ ଫଳ ଚାଖିଲା ସେ ମୋତେ ଗାଳିଗୁଲଜ କଲା। ମୋ ଇଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଫଳ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଓଲଟା। ଭାଇ ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ଏ ଦୁଃଖରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ସର୍ବଜାଣଙ୍କୁ ମୋ କଥା ଟିକେ ପଚାରି ତା ପ୍ରତିକାର କ'ଣ ବୁଝି ଆସିବୁ। ମାଧିଆ କହିଲା, ହଉ ହଉ, ମୁଁ ସର୍ବଜାଣଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ପଚାରିବି। ଏହା କହି ପୁଣି ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ଗମ ଗମ ହେଇ ଦେହରୁ ଝାଳ ଗଡ଼ିଗଲା, ଦମ ଛୁଟିଲା। ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲାରୁ ସେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଝରଣା କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ପାଣି ପିଉ ପିଉ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ବଡ଼ ମାଛ ପାଟି ପାକୁ ପାକୁ କରି ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା। ତା ପାଟି ମୋଟେ ବନ୍ଦ ହେଉନଥାଏ। ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ସେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥାଏ। ମାଧିଆକୁ ଦେଖି ମାଛ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦରେ ଲାଞ୍ଜ ହଲେଇ ହଲେଇ ପାଟି ପାକୁ ପାକୁ କରି କହିଲା, ଭାଇରେ, ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ହେଲା କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ମୋ ପାଟି ଜମା ବନ୍ଦ ହେଉନି। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଆଁ କରିକି ରହିଛି। ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସର୍ବଜାଣଙ୍କୁ ପଚାରିକି ୟାର କ'ଣ ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ହବ ବୁଝି ଆସିକି ମୋତେ ଟିକେ କହ ତ। ମାଧିଆ ହଁ ବୋଲି କହି ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। ସର୍ବଜାଣଙ୍କ ଦୁଆରେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ସେ ପଚାରିଲେ, କିରେ ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଆସିଛୁ? ମାଧିଆ କହିଲା, ଆପଣ ତ ବେଶ ଲୋକ। ଏଣେ ଗଛରେ ଚଢ଼େଇ ଦେଲେ, ଆଉ ତାପରେ ମୂଳକୁ କାଟିଦେଲେ। ବର ମାଗିବାକୁ ମୋତେ କହିଲେ, ତାପରେ ମୋ ପେଟରେ ରୋଗ ପୂରେଇ ଦେଲେ। ବିଚରା ମୁଁ କରେ କ'ଣ? କାହିଁକି ଭଲା ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛ କହିଲ? ଯଦି ମୋତେ କିଛି ଦେବାର ଇଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବଜାଣ ହସି ହସି କହିଲେ, ହଁ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ତୋର କିଛି ଲାଭ ହେବନି। ଆଚ୍ଛା ମାଧ, ରାସ୍ତାରେ ତୁ ଆଉ କାହାକୁ ଭେଟିଲୁ କି? ମାଧିଆ କହିଲା, ହଁ, ଗୋଟେ ମାଛକୁ ଭେଟିଲି। 20 ବର୍ଷ ହେଲା ତା ପାଟି ମେଲା ହେଇକି ରହିଛି। ତାର ଏ ଦୁଃଖ କେମିତି ଯିବ କୁହନ୍ତୁ। ମାଧିଆ କଥା ଶୁଣି ସର୍ବଜାଣ କହିଲେ, ମାଛର ଜିଭ ତଳେ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ରହିଛି। ତାକୁ ଯିଏ କାଢ଼ି ନେବ ତାପରେ ତା ପାଟି ଆପଣା ଛାଏଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବାଟରେ ତୁ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖିଲୁ କହିଲୁ? ହଁ ହଁ, ଗୋଟେ ଆତ ଗଛ। ତା ଫଳ କିନ୍ତୁ ଭାରି ପିତା। ଗଛ କହୁଥିଲା, କ'ଣ କଲେ ତା ଫଳ ସବୁ ମିଠା ହେଇଯିବ, ତାକୁ ଲୋକମାନେ ଆଉ କେହି ନିନ୍ଦା କରିବେନି। ସର୍ବଜାଣ କହିଲେ, ତା ମୂଳରେ ଅନେକ ଧନରତ୍ନ ଅଛି। ତାକୁ ଖୋଳି ନେଇଗଲେ ତା ଫଳ ଆପେ ଆପେ ମିଠା ହେଇଯିବ। ମାଧିଆ ପୁଣି କହିଲା, ହଁ, ବାଟରେ ଗୋଟେ ଗଧିଆକୁ ବି ମୁଁ ଦେଖିଲି। ସେ ବହୁତ ଖାଉଛି, ଅଥଚ ସେ ଦିନକୁ ଦିନ ଏମିତି ସରୁ କାହିଁକି ହେଇଯାଉଛି? ସର୍ବଜାଣ ତାଙ୍କ ବହିଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଟିକେ କୁଟିଳ ହସି କହିଲେ, ତୋ ଭଳି କର୍ମକୁଢ଼ି ଆଉ ଏଠିକି ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯା, ଗଧିଆକୁ କହ, ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଓଲୁ ଆଉ ଅଳସୁଆ ଲୋକର ମାଂସ ଖାଇଲେ ତା ଦେହ ଭଲ ହେଇଯିବ। ମାଧିଆ ନମସ୍କାରଟିଏ ପକାଇ ଚାଲିଲା। ମାଛ ପଚାରିଲା, ମୋ କଥା କ'ଣ ବୁଝିଲ? ମାଧିଆ କହିଲା, ତୋ ପାଟି ତଳେ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ଅଛି। ତାକୁ କାଢ଼ି ନେଲେ ତୋ ପାଟି ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ମାଛ କହିଲା, ଆଉ ତାହେଲେ ତୁ ମୋ ପାଟି ଭିତରୁ ସେ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥରଟା କାଢ଼ି ନେଇଯାଉନୁ। ମାଧିଆ କହିଲା, ମୋର କିଏ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବ? ହାତଟା ମୋର ଅକାରଣରେ ମଇଳା ହେଇଯିବ। ତୁ ମଲେ କେତେ ବଞ୍ଚିଲେ କେତେ, ସେଥିରେ ମୋର ଯାଏ ଆସେ କ'ଣ? ଏତିକି କହି ସେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। ଯାଉ ଯାଉ ବାଟରେ ଆତ ଗଛକୁ ଭେଟିଲା। ଆଉ ତାକୁ କହିଲା, ତୋ ମୂଳରେ ଅନେକ ଧନରତ୍ନ ଅଛି। ତାକୁ କାଢ଼ି ନେଲେ ତୋ ଫଳ ଆପେ ଆପେ ମିଠା ହେଇଯିବ। ଗଛ କହିଲା, ହଉ ହେଲା ଭାଇ, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋ ମୂଳରୁ ସବୁ ଧନରତ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ କାଢ଼ି ନେଇଯା, ମୋର ଟିକେ ଉପକାର ହଉ। ମାଧିଆ କହିଲା, ହେ, ମୋର କିଏ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି? ମୁଁ କାହିଁକି ତୋ ମୂଳକୁ ତଡ଼ାତଡ଼ି କରି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବି? ତୁ ବରଂ ଆଉ କାହାକୁ କହ, ସେ ତ ମୂଳ ତାଡ଼ିକି ଧନରତ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ନେଇଯାଉ। ଏତିକି କହି ସେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। ବାଟରେ ତ ଗଧିଆ ବସିଛି। ସେ ପଚାରିଲା, କିରେ, ତୁ ମୋ କଥା କ'ଣ ବୁଝିଲୁ? ମାଧିଆ କହିଲା, ତୁ ଯଦି ସବୁଠାରୁ ଓଲୁ ଆଉ ଅଳସୁଆ ଲୋକର ମାଉଁସ ଖାଇବୁ ତାହେଲେ ଯାଇ ତୋ ଦେହ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଗଧିଆ କହିଲା, ତାହେଲେ ତୋ ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଗଲା। ଏବେ ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯା। ଏତିକି କହି ଗଧିଆ ମାଧିଆର ମାଉଁସକୁ କୁତା କୁତା କରି ଛିଡ଼େଇକି ଖାଇଗଲା। ଏଣୁ କଥାରେ କୁହାଯାଇଛି, ଅଳସୁଆ ଲୋକ ପାଇଁ ଏ ଦୁନିଆରେ କୋଉଠି ବି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ।